चैनल में स्वागत है। मैं बिहार संपर्क में का स्वागत करता हूं और मैं ये एक आपके सामने एक मैं मुद्दा लेकर आ रहा हूं जो कि बिहार सर्वे का बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है बिहार में। उस मुद्दे पे हम बात करने के लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जो हमारे जो बुज़ुर्गों के पुरखों के नाम से जो ज़मीन है वो किसके नाम से चढ़ेगा, और अगर कई भाई हैं तो कई भाई के शेयरदार कौन कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। आइए हम इस बारे में जानते हैं। और हम आए हुए हैं ग्राम कचहरी बेलौर कार्यालय बेलौर प्रखंड गुठनी और सिवान जिला के आए हुए हैं, और आइए हम मिलते हैं। और यहाँ पे हैं जो अमीन जी जो है इनसे बात करती है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, लोग आए हुए हैं और बात करते हैं इनसे। मेरा नाम महेश प्रसाद शर्मा है, घर बेलौर है, थाना गुठनी, जिला सिवान के बिहार के निवासी हूँ। ग्रामीण बैंक CSP केंद्र चलाता हूँ। और ये हम पूछना चाहते हैं यहाँ पे जो ये भीड़ लगी है किस लिए लगी है, और जो आप बताइए इस बारे में। भीड़ लगी है सर्वे के लेकर अमीन साहब आए हैं। सर्वे में बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है जिनका खतियान नहीं है, खतियान निकलवाने में भी परेशानी हो रही है। ठीक है, मेन समस्या खतियान है। जो बना है खतियान कैथी भाषा में, कैथी भाषा के जानकार संभवतः नहीं रहे हैं, बहुत कम ही लोग हैं। जो हैं वो दुगुने चौगुने दाम पर ले करके उसको कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो सिचुएशन आप लोग किस तरह से संभाल रहे हैं? सिचुएशन बहुत मुश्किल है, संभालना मुश्किल है। किसी तरह हो रहा है, धीरे धीरे काम पटरी पर चल रहा है। अभी 3 महीने का समय मिला हुआ है, सब लोग कागज़ अपना अपना बना रहे हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सरकारी नियम है, सरकार के नियम का पालन करना ही है। और सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, भविष्य के लिए भी अच्छा करेगी और सबके लिए सहूलियत रहे। मार झगड़ा लड़ाई कम होगा, केस फौजदारी कम होगा, यही बात है। चलिए ठीक है। ये देखिए बता रहे हैं जो कि बिहार का जितने भी जैसे डॉक्यूमेंट्स है, जो सरकारी जो कागज़ है वो उसको कंप्यूटर ऑनलाइन किया जा रहा है, ई माध्यम से किया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधा हो देखने में। और जो ये जो अपनी खेत के जो लगान जो पहले लोग जो जमा करते थे कर्मचारी को, अब इसको ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा, इसलिए ये सब सेवाएँ चल रही हैं। आइए हम अमीन जी से बात करते हैं, अमीन जी से पूछते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकाल चल रहा है और लोग आए हुए हैं अपना समस्या लेकर यहाँ से लोगों से अमीन जी से रख रहे हैं, पेश कर रहे हैं और अमीन जी इनका समस्या का सब समाधान कर रहे हैं। अपना नाम बताइए आप। सर हमारा नाम उमेश वर्मा है जी। हम यहाँ बेलौर पंचायत के सर्वे अमीन हैं जी। तो कह रहे हैं सर, ये एक बात बताइए, जो सर्वे जो हो रहा है इसमें किस चीज़ के ज़्यादातर लोग आपके पास समस्या लेकर आ रहे हैं? हमारे पास ज़्यादा लोग ये खतियान की समस्या लेके आ रहे हैं कि लोगों का खतियान नहीं मिल रहा है। तो खतियान के लिए लोग अप्लाई किए हैं, जबकि उसका लोगों को बताया जा रहा है अगर आपको सर्वे नंबर खाता नंबर पता है तो उसके बेसिस पे या रसीद के बेसिस पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जब आपका खतियान निकलेगा फिर वो लाके आप सबमिट कर दीजिएगा ऑफिस में। अच्छा सर, एक बात और भी है, जैसे बिहार में जो लोग कहते हैं कि जमाफाट क्या आप सब जानते हैं? जमाफाट क्या होते हैं, क्या ये बता सकते हैं आप? जमाफाट मतलब जैसे जो अगर एक जो पिता हैं उनके 4 बच्चे हैं तो वो 4 बच्चों का भी नाम उसी पे चढ़ रहा है, क्या हो रहा है? अगर जो कराना चाहते हैं वो क्या करा सकते हैं इस टाइम? नहीं, अगर उनके पिताजी जीवित हैं तो उनके पिताजी के ही नाम पे रहेगा। अगर उनके पिताजी नहीं रहेंगे तो अगर उनकी पत्नी जीवित हैं तो उनके नाम पे आएगा। अगर पिता और पत्नी दोनों कोई नहीं है तब उनके बच्चों में बराबर शेयर आएगा जी। तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी? नहीं, कोई समस्या नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अमीन जी जो बता रहे हैं ये बात सही है, और यहाँ पे लोग आ रहे हैं समस्या को लेकर। और देखिए आपके घर में जो भी जैसे सदस्य नहीं रहे, बुजुर्ग जो सदस्य नहीं रहे आपके, उनके नाम से कटकर जो इस टाइम जो प्रेजेंट में जो सदस्य हैं, जो घर के जो मेंबर हैं, मेन मेंबर, उन्हीं के नाम से होगा और उन्हीं के नाम से ये ज़मीन की जो कागजात है जो ऑनलाइन दिखाई जाएगी, ऑनलाइन चढ़ाई जाएगी। सर इसमें एक बात बताइए, इसमें कोई चार्जेज लग रही है? नहीं, कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री। ये देखिए ये बिल्कुल फ्री सेवा है और सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री है। आप लोग कराइए, बढ़ चढ़ के कराइए और इस भाग में हिस्सा लीजिए और बिल्कुल ध्यान दीजिए और सरकार को भी सपोर्ट कीजिए। और हम इनसे पूछते हैं कि जो क्या कौन कौन सी कागज़ लग रही है और खतियान के लिए क्या लग रहा है, और क्या बोले आप? दस्तावेज़ के लिए क्या लग रहा है, बता रहे हैं हम। जो खतियानी ज़मीन है उसमें प्रपत्र 2 भरना है और उनका वंशावली लगना है। जिस रैयत का माने जो लोग अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ ये ज़मीन हमारा होना चाहिए, वो उनका जो है आधार कार्ड लगेगा और खतियान का फ़ोटो कापी लगेगा। और ये जो प्रपत्र है, प्रपत्र 2, ये प्रपत्र 2 उन्हें भरना है। और जो है एक वंशावली बनवानी है। वंशावली खुद भी बना सकते हैं या फिर और किसी से भी बनवा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है वंशावली बनाने में। चलिए ठीक है। और कोई चीज़ का समस्या तो नहीं है ना? नहीं। और जो रजिस्ट्री वाले पेपर हैं, अगर रजिस्ट्री जिसके नाम पे है वो अगर जीवित हैं तो उसमें वंशावली नहीं लगनी है। अगर उनकी भी डेथ हो चुकी है तो उसमें वंशावली लगनी है। हाँ
चलिए देखिए सर, हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल पे। और देखिए अमीन साहब ने बताया, जो सही बात बताया है कि जिनका रजिस्ट्री अगर हुआ है और रजिस्ट्री का पेपर है, अगर इंतकाल से वो इंसान वो नहीं है, गुजर चुके हैं, तो उनका भाई वो लगेगा कि भाई बंसौली दिखाना पड़ेगा कि आप इनके पुत्र हैं या पुत्री हैं या जो भी चीज़ है आपको, तो ये दर्शाना पड़ेगा, तभी तो आपके नाम से होगा। तो आइए और मिलिए, और अपने आपके गाँव में हर एक नगर पंचायत में लोग जाएंगे और आपके डोर टू डोर ये सेवा दी जाएगी। क्या सर डोर टू डोर सेवा दी जाएगी? दूर टू दूर ही ये सेवा दी जा रही है। हम मौके पे बेलौर पंचायत में ही बैठे हैं और जिसको जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ हम जा भी रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन भी रहे हैं। देखिए घबराने की बात नहीं है, डोर टू डोर सेवा दी हुई है, सरकार ने दी हुई है, और इसमें जनता का कोई वो घबराने की ज़रूरत नहीं। जिसकी जो ज़मीन है उसकी मिलेगी, आप बस बंसौली लगाइए। और आइए हम लोगों से पूछते हैं। और आप अपना नाम बताइए। प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव। जी, आप किस काम से आए हैं? मैं यहाँ पे सचिव के पद पे काम करता हूँ जी। ग्राम तो पंचायत पर। ग्राम पंचायत। हाँ। तो क्या आप ज़मीन का काम करने आए या ज़मीन के मामले में आए हैं? जमीन के मामले में ही आए हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ के रैयत भी हैं हम। यहाँ के रैयत भी हैं। तो कोई क्या चीज़ का सामना करना पड़ जाता था लोगों को? यहाँ क्या पे दिक्कत? मेन सामना तो खतियान का ही करना पड़ रहा है। खतियान का ही। हाँ, उसमें जिसके पास खतियान नहीं है, जिस तरह से हमारे अमीन साहब ने समझाया है, सर्वेयर अमीन ने, कि रसीद हो आपके पास, जो जमबंदी है जो भी है, उसको लगा करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास अवेलेबल हो जाएगा खतियान, तो आप सबमिट कर दीजिएगा। और ये लोग दूर टू दूर जा कर के सबको समझा रहे हैं, और रैयतों का भी हेल्प मिल रहा है और रैयतों का को भी हेल्प कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल। अच्छा, ये मान लीजिए ऑनलाइन अगर हो जा रहा है, ये सब सारी सेवाएं जो हो रही है, जो लोग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो ये कितने दिन में ये मतलब सबमिट होकर मिल जाता है, लोग को नाम हो जाता है? नहीं, इसमें तो समय लगेगा, क्योंकि देखिए जब उस समय 1913 में सर्वे स्टार्ट हुआ था, तो 1919 में जाकर फिनिश हुआ था। जब उस समय जनसंख्या की कमी थी, बहुत कम लोग थे, तो 6 साल लगा था। 6 साल लगा था। तो आज तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, 1.5 अरब के करीब में जनसंख्या हमारी पहुँच चुकी है, तो समय तो लगेगा। तो फिर भी मैक्सिमम कितना टाइम आपके अंदाज से, मान लीजिए आप लोग इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता। तो आपको अमीन साहब कुछ मालूम है इस बारे ये में? जो सर्वे का काम है फिलहाल 1 साल के लिए किया गया है कि 1 साल में हो सकता है ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर इसमें कुछ और भी समय लगता है तो कोई घबराने की बात नहीं, वो आराम से होगा, कोई समस्या नहीं। जैसे हमारे कहने का मतलब हमारी जनता ये जानना चाहती है कि मान लीजिए हम जो डॉक्यूमेंट्स दे रही है जनता, और अपना पूरा जो भी कागज़ है, जो भी चीज़ है वो दे रही है, लेकिन उसको कितने दिन में ये परिणाम उसको मिल जाएगा देखने को नेट पे? अगर वो खुद ऑनलाइन माध्यम से हमें सबमिट कर रहा है तब तो उसे तुरंत ही आईडी मिल जा रही है। अगर वो ऑफलाइन माध्यम से हमारे शिविर आके दे रहा है, तो हम लोग जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो मान लीजिए 1 आध दिन में वो आईडी मिल जा रही है। उसके बाद जो है, अभी जब हम लोगों के पास नक्शा आ जाएगा, अभी नक्शा आया नहीं है, तब हम लोग फील्ड में, खेत में, मतलब जिसका खेत है, प्रत्येक अमीन से मिलके, प्रत्येक अमीन से नहीं, प्रत्येक रैयत से मिलके जो है उसके यहाँ जाएंगे, उसके खेत पे वेरिफिकेशन के लिए, और गांव वालों से भी मतलब सहमत लेंगे कि कैसे क्या है, सब लोगों को साथ में ले जाके ये काम किया जाएगा। बाकी कोई समस्या नहीं, और जिसको जो समस्याएं हैं वो लोग मिलते रहें, हम भी लोगों से मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये बता रहे हैं अमीन जी, जिस हिसाब से बता रहे हैं कि देखिए इसमें कोई भी ज़मीन का गड़बड़ होने के जो वो नहीं है, और अगर आपका ज़मीन है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये अमीन जी जाएंगे, ज़मीन देखेंगे, 2-4 लोगों से पूछेंगे, फिर उसके बाद वो ज़मीन आपके नाम होगी। ऐसा अगर कोई दिक्कत होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आइए अमीन जी से मिलिए, और अपने हियत के जो अमीन जी हैं उनसे मिलिए, और अपने समस्या का समाधान करिए और लोगों से बात करिए। चाचा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप क्या, मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने हैं, कोई चीज़ को दिक्कत हुआ है? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं हुआ है। अब वो कैसे भरा जाएगा उसके लिए अमीन साहब से हम बात कर हमको बतला रहे हैं कि ऐसे ऐसे फार्म पर भरा जाएगा, और जितना आपका दस्तावेज है उतना आप प्रतिथि बनाइए डॉक्यूमेंट, और उसके बाद हमारे पास जमा करिए, हम ऑनलाइन करेंगे। अमीन जी लोग का सेवा सही है? हाँ, यहाँ का तो बहुत सही है। सही है? हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, आइए। और एक चाचा और भी बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहेंगे। तो हम लोगों का यही सूचना है कि सरकार के जो नियम लगी है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा रहते हुए जो खतियानी बात आ गई है उसमें जनता को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, दिक्कत हो रहा है। तो किसी तरह जो निकालते हैं 1 महीना 2 महीना में निकालते हैं, अब पैसा भी 2-3 गुना लगता है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। अब हम लोग सर्वे अधिकारी लोग से मिलकर ये लोग जैसा कहते हैं वैसा हम लोग करेंगे। नहीं, किस चीज़ में पैसा लग रहा है? खतियान में। हाँ, खतियान निकालने में बहुत प्रॉब्लम है। कहाँ खतियान निकालने कहाँ जाते हैं? अपने जिला? सिवान जिला। देखिए, हाँ। तो यहाँ कहाँ मिलेगा? सिवान छोड़कर कहाँ जिला में यहाँ मिलेगा? इसलिए सिर्फ खतियान का मुझको प्रॉब्लम है, और किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं।
उसके बाद और यहाँ पे चुनाव आयोग जो अधिकारी हैं सभी आदमी ठीक है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है। देखिए बता रहे हैं कि खतियान के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा, जो सिवान है। आपका भी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आप जा सकते हैं, वहाँ पर लेके आइए और अमीन जी को दीजिए। अमीन जी बिल्कुल आपकी सेवा पर तत्पर रहेंगे और आपके जो भी कार्य है वो सही करके दिया जाएगा। इसमें कोई लूटपाट नहीं है, कोई वो नहीं चल रहा है कि भाई ये इसके नाम का ज़मीन है तो उसका नाम हो जाएगा या इसका ज़मीन उसके नाम से हो जाएगा। ये बिल्कुल देखा जाएगा, इसीलिए डोर टू डोर सर्वे चालू किया गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये आप ज़मीन का सर्वे कराइए और ई माध्यम से, ई पोर्टल के तरह आप अपना ज़मीन को देख सकते हैं। जहाँ भी बैठे हैं, विदेश बैठे हैं या कहीं भी हैं, आप अपने ज़मीन को देख सकते हैं, भू नक्शा निकाल सकते हैं और ज़मीन के नाम और कागजात के नाम पे देख सकते हैं। इसलिए सरकार जागरूकता कर रही है। और आइए हम पंचायत, क्या नाम है आपका? सरपंच जी से बात करते हैं बलौर के। बोलिए। हमनी के दूसर तकलीफ नहीं के, हमनी के तकलीफ बा खतियान के। खतियान निकाले जाइल जाता तो एक दू महीना लाग जाता आ कैथी भाषा में मिलता जो केहू पढ़िए नहीं के पावत। ई सर्वे वाला आइल बा सब, तो ये लोग कैथी भाषा पढ़े के जो ढंग हुई तब न ई सब पढ़ के बताई, हमनी से पढ़ाई ना करी। तो नहीं तो कैथी भाषा का बहुत पुराना लैंग्वेज है ना, मान लीजिए बहुत पुराना लैंग्वेज है। अब इसका पढ़ाई बंद कर दिया गया है। तो बताइए फिर। तो हिंदी में मिलो, हिंदी में मिलो। जे भी खतियान सरकार की ओर से आवता तो हिंदी में लिख के मिलो कि जे भी व्यक्ति होके ओकरा का पढ़ सके, फार्म भर सके। सर्वे वाला जितना 21 आदमी के टीम बा गोठनी में, सारा अधिकारी एक नंबर में बाड़े, जे भी जाता ओकर काम होता। हाँ, तो आप ही नहीं कहना चाहेंगे कि जो सर्वे, लेकिन अभी तो ये सब घूम देहात में, गांव में, घर घर ये सब कहता कि आप लोग यह कागज उठा लीजिए। खतियानी जमीन के लिए वंशावली लगेगा और जो ये दस्तावेज है, दस्तावेज में वंशावली नहीं लगेगा। हाँ हाँ, जिंदा है। और जो भी है, बाप मर गया है तो माँ के नाम से जमीन होगा, माँ बाप दोनों मर गए हैं तो जो ठो बेटा होगा उसके नाम से होगा। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए किसी के परदादा के नाम से ज़मीन है। हाँ। और उनके माता भी गुजर गई हैं, पिताजी भी गुजर गए हैं, दादा भी सब कुछ चले गए, लेकिन लड़का अनाथ है। तो क्या वो उसका क्या होगा? वो क्या करना पड़ेगा? उसका होगा। हाँ, उसी का होगा, उसी के नाम। हाँ, जो परिवार में जीवित है उसी के नाम से ना होगा जी। वही मिला जुला के वही बात है कि जो परिवार का जो मेन सदस्य है, जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो जीवित है, उसी के नाम से होगा। अगर वो एक भाई है तो एक का होगा, अगर उनके पुत्र हैं 4 तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो उन्हीं के नाम से होगा। माता जी जिंदा है तो माता जी के नाम से होगा। ऐसा नहीं कि जो पुत्र हैं पुत्र के नाम से सर्वे हो जाएगा और सारे परिवार का, हर फैमिली के नाम से नाम होगा, ऐसा नहीं है। चलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और नमस्कार दोस्तों।